तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न को एक-एक करके हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 से लगाइए, 7 दूना 14, ठीक है। 2 से लगाइएगा 35। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा, ठीक है। 3 से लगाइएगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से लगाइए, 5 से लग गया, 5 से लग जाएगा। 5 से लगाइएगा तो 5 7 35, फिर 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 क्या है? अभाज्य है। 5 क्या है? अभाज्य है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यानी गुणा के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक है। तब देखिए 140 बराबर लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 जो है 2 बार है, ठीक है। तो इसको जो है हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ठीक है। जैसे 1 गुने 2, 2 कितने बार? यानी 2 का घात 2, 2 बार है, 2 का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 का घात 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 156, ठीक है। अब देखिए 156 का सबसे पहले हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 156 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाइए, 7 दूना 14, 8 दूना 16, ठीक है। 2 से लगाइएगा तो 3 दूना 6, 9 दूना 18। देखिए 2 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 से लगाइएगा, 13 तिया 39, 3 से लग जाएगा, ठीक है। 13 तिया 39, 13, 13 एकम 13, ठीक है। अब 156 बराबर लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब यहाँ देखिए 2 2 बार है, यानी घात के रूप में हमें व्यक्त करना होगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे आगे? इस तरीके से लिखेंगे 1 गुने 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। अगला प्रश्न है 3825 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 से लगाइएगा, नहीं लगेगा। 3 से लगाइए, ठीक है। तो 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूना 6, 7 तिया 21, 5 तिया 15, ठीक है। फिर 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए। 4 तिया 12, 25 तिया 75, ठीक है। फिर 3 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा, ठीक है। 5 से लगाइए, 5 से लग जाएगा, ठीक है। 8 5 40, 5 25, ठीक है। 5 से लगाइएगा 17 5 85। उसके बाद 17 से लगाइएगा, 17 एकम 17, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3825 बराबर 3825 बराबर लिखेंगे 1 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। अब इसको जो है, अब यहाँ देखिए हम इसको घात के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे 3 जो है 2 बार है, यानी 1 गुने 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 जो है 2 बार है, यानी 5 का घात 2, ठीक है, गुने 17। इस तरीके से व्यक्त कर देंगे, ठीक है। अगला है 5005। इसको क्या करना है? भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तब 5005 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लगाइए। 2 से लगाइएगा, नहीं लगेगा। 3 से लगाइएगा, नहीं लगेगा। 5 से लगाइए, लग जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है।
उसके बाद 5 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा। तो 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या कौन सा है? 7। देखिए 7 से लगेगा, 7 से लग जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, ठीक है। 7 चौक 28 और 2 यानी 7 या 21, ठीक है। 143 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद जो है अभाज्य संख्या है 11। तो 11 से देखिए लगेगा, लग जाएगा, यानी 11 एकम 11, 33 यानी 11 तिया 33, ठीक है। उसके बाद जो है 13 से लगाइएगा तो 13 एकम 13, ठीक है। यानी 5005 बराबर लिखेंगे, ठीक है। 1005 बराबर लिखेंगे 1 गुने 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ठीक है। यहाँ देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 बार आया है, ठीक है। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगला है 7429। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो जब 7429 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। 3 से लगाइएगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या है 5, 5 से लगाइएगा, 5 से भी नहीं लगेगा। अगला है 7, 7 से लगाइएगा, 7 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद है 11, 11 से लगाइएगा, 11 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। 13 से लगाइएगा, 13 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या है 17, ठीक है। 17 से लगाइएगा तो लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए 17 से लगाते हैं, ठीक है। 17 से लगाइएगा तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 17 तिया 51, 17 चौका 68, यानी 17 चौका 68, 17 पाँचे 50, यानी 74 से ज़्यादा 85 है, ठीक है। तो 17 तिया 17 चौका 68, 4 मरतबे लगाएंगे, ठीक है। तो आएगा 74 में से जब 68 घटाएंगे तो आएगा 62, ठीक है। 17 तिया 51, 3 मरतबे लगाइए, ठीक है। तो 51, 17 साते 119, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 से लगाइएगा तो 17 से नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद 17 के बाद जो है अभाज्य संख्या है वो है 19, ठीक है। 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी 23, ठीक है। 23 से लगाइएगा तो 23 एकम 23, ठीक है। यानी 7429 बराबर हो जाएगा 1 गुने 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। अब इसमें देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 बार आया है, ठीक है। तो इसको इसी रूप में छोड़ देंगे। अगर समान संख्या वाला 2 बार आता तो उसे पावर के रूप में व्यक्त करते, ठीक है। दूसरा प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ठीक है। पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है और हमें दिखाना है, यानी जांच करके दिखाना है कि 2 संख्या यानी एक है 26 और दूसरा है 91, यानी इसका जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के मान के बराबर है, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 से, 13 दूना 26, ठीक है। तो देखिए 26 बराबर लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 13, ठीक है। उसके बाद है 91, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 13 साते 91, यानी 7 से लगाइएगा तो 13 साते 91, ठीक है। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 गुने 7 गुने 13, ठीक है। अब देखिए
हमने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं। हमने इस एक वीडियो बनाया है इस पर आधारित, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें समझाया गया है, वो वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने बतलाया है कि एचसीएफ निकालने के लिए जो है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए जो है दोनों के अभाज्य गुणनखंड में एक समान वाली संख्या होना चाहिए, यानी समान संख्या का जोड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। देखिए यहाँ 2 है, 2 इसमें नहीं है। 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो इसका जोड़ा नहीं मिला, वो संख्या नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, यानी इसका जोड़ा मिल रहा है, यानी 1 गुने 13 बराबर हो जाएगा 13, यानी हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। अब हम एलसीएम के लिए आप लोगों को बतलाए हैं, देखिए एलसीएम के लिए बतलाए हैं क्या, तो देखिए एलसीएम के लिए हमको क्या लेना है, सभी संख्या लेना है और वैसी संख्या को लेना है इस सब में से, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में, जिसका घात सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो 1 गुने, देखिए यहाँ 2 है, बाकी बात कहीं इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है, यानी ये सबसे बड़ी घात वाला हुआ, ठीक है। चलिए तो 2 ले लेंगे, गुने देखिए इसमें 7 है, उसमें 7 नहीं है, ठीक है, तो 7 ले लेंगे। अब यहाँ देखिए समान संख्या 13 है, ठीक है, दोनों में है, यानी दोनों का घात 1-1 है, ठीक है, यानी 13 ले लेंगे। अब इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है, तो गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 2 गुने 13 7 91 बराबर 2 एकम 2 9 दूना 18, 182 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएफ हमें मिल गया 182 और एचसीएफ मिल गया 13। अब हमें दिखाना है, जांच करना है, क्या करना है, जांच। तो लिखेंगे नीचे, नीचे क्या लिखेंगे, जांच, इसके नीचे लिखेंगे जांच, ठीक, जांच लिखेंगे। क्या जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। ये क्या करना है, हमें दिखाना है, ठीक है। यानी 2 संख्याओं का जो गुणनफल का मान होगा वो एचसीएफ गुने एलसीएम के मान के बराबर होगा। तो देखिए 2 संख्या कौन कौन था, एक था 26 और दूसरा था 91, ठीक है। तो एचसीएफ आया था हमारा 13, ठीक है, दोनों संख्या का एचसीएफ कितना आया था 13 और एलसीएम आया था 182, ठीक है। अब देखिए जब 26 से 91 में गुणा कीजिएगा तो आएगा 2366, ठीक है, 2366 आएगा। और जब 13 से गुणा कीजिएगा 182 में तो 2366 आएगा। अब यहाँ देखिए कि दोनों जो है बराबर है, यही हमें दिखाना था कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के मान के बराबर होता है। तो देखिए ये इधर भी जो है, बाएं तरफ भी जो है 2366 है और बराबर के दाएं तरफ भी 2366 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नीचे, लिख देंगे कि हाँ 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, ठीक है। यही ना हमको जांच करना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 510 और 92 का जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है।
और इसको जांच करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे 510 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 510 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइए। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10। ठीक है, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइए। 8 3 24, 5 तिया 15। ठीक है, उसके बाद लग जाएगा 5 से, 17 5 85। ठीक है, तो लिखेंगे 510 बराबर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 से लगाइए। 46 दूना 92, 2 से 23 दूना 46। ठीक है, तो लिखेंगे 92 बराबर 1 गुने 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए हमने आपको बताया है कि समान संख्या का जोड़ा मिलाना है। क्या करना है, समान संख्या का जोड़ा मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 का जोड़ा है मिल रहा है, 2 का जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, बाकी बात किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो एचसीएफ में 1 गुने 2, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम के लिए हमने बताया आपको कि प्रत्येक संख्या, ठीक है, लेना है और समान संख्या में जिसका घात सबसे ज़्यादा होगा उस संख्या को लेना है। ठीक है, जैसे हो जाएगा 1 गुने, यहाँ पर देखिए 510 के अभाज्य गुणनखंड में 2 जो है उसका पावर 1 है। अब 92 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 2 है, यानी 2 लेंगे 2 का पावर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद 3 जो है 510 के अभाज्य गुणनखंड में है, 92 में नहीं है। ठीक है, तो 3 भी ले लेंगे, लेना प्रत्येक संख्या को। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 17 है, 17 लिखेंगे। उसके बाद 23 है। ठीक है, इसको फिर हल करेंगे। देखिए हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 17 5 85 गुने 23। ठीक है, उसके बाद 4 तिया 12 गुने 85 गुने 23। ठीक है, जब इस तीनों को आप गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आएगा 23,446। कितना आएगा, 23,446 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमें क्या दिखाना है, उसके बाद हमको जांच करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, दो संख्या कौन कौन सा था, एक था 510 और दूसरा था 92। ठीक है, एचसीएफ आया था 2 और एलसीएम आया है 23,446, 23,460। ठीक है, 23,460। ठीक है, उसके बाद जो है हल करेंगे तो 510 में गुना 92 से कीजिएगा तो आएगा 46,920। ठीक है, उसके बाद 23,460 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो देखिए 0 6 दूना 12 2 4 दूना 8 1 9
3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है, यानी 40,920 आएगा। अब देखिए बराबर के बाएं तरफ जो है 40,920 है और बराबर के दाएं तरफ जो है 46,920 है, ठीक है, यानी कि बराबर आ गया। तो हम लिखेंगे कि हाँ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है, ठीक। इस तरीके से जो है हमें इस तरीके के सवाल को हल करना होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न का तीसरा प्रश्न है 336 और 54, ठीक है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करके हमको दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम के मान के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको जैसे ऊपर में 2 प्रश्न हल किए हैं उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले 336 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 6 दूना 12, 8 दूना 16, ठीक है। 2 से लगाइए 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 से लगाइए 4 दूना 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से लगाइए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद जो है लगेगा 3 से, 7 या 21, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 336 बराबर 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं घात के रूप में, ठीक है। 2 का पावर हो जाएगा 2 4 बार है, यानी 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7, ठीक है। उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे 27 दूना 54, 3 से लगाइए 9 तिया 27, 3 से 3 तिहाई 9, ठीक है। लिखेंगे 54 बराबर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3, 3 बार यानी 3 का पावर 3, ठीक है। उसके बाद HCF ज्ञात करेंगे, ठीक है। HCF ज्ञात करने का तरीका क्या है, HCF, ठीक है, बराबर जोड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 336 के अभाज्य गुणनखंड में भी 1 है और 54 के भी अभाज्य गुणनखंड में 1 है, तो 1, ठीक है। उसके बाद 336 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 54 के भी अभाज्य गुणनखंड में 2 है, यानी समान संख्या वाला संख्या हमको HCF में लेना है, ठीक है। तो 2 है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है, तो 3 लेना है, ठीक है, 3 लेंगे। उसके बाद देखिए कि इसके अभाज्य 336 के अभाज्य गुणनखंड में 7 है, लेकिन 54 के अभाज्य गुणनखंड में 7 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद HCF हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM में प्रत्येक संख्या को लेना है और गुना करके जोड़ देना है, ठीक है। तो LCM हो जाएगा LCM बराबर 1 गुने 2 का घात 4, ठीक है। उसके बाद है 3 का घात 3, ठीक है, गुने 1 बच जाता है 7, तो 7, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है।
आगे हल करिएगा तो मिलेगा 1 गुने 2 का घात 4 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यू यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27 गुने 7। ठीक है, गुना कीजिएगा 16 गुने 27 गुने 7 गुना कीजिए तो आएगा 3024। ठीक है, कितना आएगा? 3024 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिखाना है? जांच दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दो संख्या कौन कौन था? एक था 336 और दूसरा 54। ठीक है, एचसीएफ आया था 6 और एलसीएम आया है 3024। 3024। ठीक है, अब 336 में 54 से गुना कीजिएगा तो आएगा 18,144। ठीक है, अब जब 6 से 3024 में गुना कीजिएगा तो देखिए 6 चौक 24, 4 6 दूना 12, 2 14, 14 4 1। ठीक है, 6 18 यानी 18,144। देखिए ध्यान से, जब दो संख्याओं का गुणनफल किए तो 18,144 आया और जब एचसीएफ गुने एलसीएम का मान में गुना किए तो 18,144 आया। यानी जो है बराबर के बाएं तरफ का भी मान बराबर है और बराबर के दाएं तरफ का भी मान बराबर है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो नीचे लिखेंगे हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, जैसे ऊपर निकाले हैं उसी तरीके से निकालना है, बस जांच करके नहीं दिखाना है। ठीक है, चलिए 12 बराबर लिखेंगे, जब 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो आएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 15 का कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड तो आएगा 1 गुने 3 गुने 5। ठीक है, जब 21 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 1 गुने 7 या 21, 1 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब इसको देखिए 12 में जो है वो 2 बार है तो इसको इस रूप में लिखेंगे 1 गुने 2 का घात 2। ठीक है, गुने 3। उसके बाद 15 जो है 1 गुने 3 गुने 5। ठीक है, 21 जो है 1 गुने 3 गुने 7 लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है एचसीएफ निकालना है। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में एक समान संख्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि तीनों के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी संख्या होनी चाहिए। जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड में 1 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में 1 है, 21 के अभाज्य गुणनखंड में 1 है। ठीक है, तो 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड में है
ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, 21 के में भी नहीं है, यानी तीनों में नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड में 3 है, 15 के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 है और 21 के भी अभाज्य गुणनखंड में 3 है। ठीक है, यानी कि 3 लेंगे और कोई संख्या नहीं है जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में है। ठीक है, तो हो जाएगा HCF 3 एकम 3। ठीक है, तो HCF हो जाएगा 12, 15, 21 का 3। ठीक है, अब LCM कैसे निकालते हैं, चलिए देखिए। तो LCM निकालते हैं, देखिए प्रत्येक संख्या को लेना है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या को जब लेंगे तो देखिए 1 गुने, ठीक है, इसमें 2 जो है 2 बार है, यानी 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, उसके बाद 3 जो है 3 है क्या, ठीक है, तो 3 ले लेंगे, सब में घात जो है एक ही है। ठीक है, उसके बाद 5 है, ठीक है, तो गुने 5 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 7 है तो 7 ले लेंगे, यानी प्रत्येक संख्या को एलसीएम में लेना है। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15 गुने 7। ठीक है, हल करेंगे, 15 चौके 60 गुने 7, 7 छक्के 42, 420, यानी कि HCF जो है वो आएगा 3 और LCM जो होगा वो होगा 420। ठीक है, तीसरा प्रश्न का दूसरा प्रश्न है। ठीक है, 17, 23 और 29, इसका क्या है, HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे 17 बराबर 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुने 17, 23 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुने 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुने 29। ठीक है, अब HCF निकालेंगे। ठीक है, तो HCF में देखिए 17 के अभाज्य गुणनखंड में भी 1 है और 23 के भी अभाज्य गुणनखंड में 1 है और 29 के भी अभाज्य गुणनखंड में 1 है, यानी तीनों में 1 का जोड़ा है। बाकी बात कोई संख्या नहीं है, जैसे 17 है तो 23 में नहीं है और 29 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, यानी कि HCF हो जाएगा 1। ठीक है, अब LCM क्या होगा, LCM प्रत्येक संख्या को लेना है, तो प्रत्येक संख्या हो जाएगा 1 गुने 17 गुने 23 गुने, ठीक है, 29। ठीक है, तो जब आप गुना कीजिएगा 17 गुने 23 गुने 29 में, तो ये आएगा 11,339। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, 9 का हो जाएगा 1 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 25 का हो जाएगा 1 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इसको 8 को लिखेंगे इस तरीके से, 1 गुने 2 का घात 3। ठीक है, 9 के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 1 गुने 3 का स्क्वायर। ठीक है, 25 के अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे 1 गुने 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम HCF ज्ञात करेंगे। HCF तो देखिए समान संख्या, जैसे 1 जो है 8 के भी अभाज्य गुणनखंड में और 9 के भी अभाज्य गुणनखंड में और 25 के भी अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि तीनों में 1 का जोड़ा है। ठीक है, तो HCF हो जाएगा 1। बाकी बात 2 जो है 8 के अभाज्य गुणनखंड में है और 9 के और 25 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। ठीक है, यानी कि HCF जो है 8, 9 और 25 का 1 हो जाएगा। अब LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, LCM ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या को लेना है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या को लेना है, यानी कि 1 गुने
यहाँ पर देखिए 2 का घात 3, ठीक है, 2 का घात 3 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 2 का घात 3 जो है 8 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। तो 8 गुने 9 में 25 से पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है। 9 में 25 से गुना कीजिएगा तो 9 5 45, 5, ठीक है, 9 दूना 18, 18 और 4 22, ठीक है, 225 आएगा। और जब 8 से 225 में गुना कीजिएगा तो 8 5 40, 0, 8 दूना 16, 4 20, 0, 8 दूना 16, 16 2 18, यानी 1800 जो है एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है HCF 306 657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का जो है HCF है वो कितना है, 9 है, दिया है। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि दो संख्या का गुणनफल जो है वो HCF गुने एलसीएम होता है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम, ठीक है। दो संख्या कौन कौन है, पहला है 306 और दूसरा है 657, ठीक है। देखिए इस दोनों संख्या का HCF जो है वो 9 दिया है, ठीक है। तो HCF के जगह पर हम 9 रख देंगे और गुने एलसीएम। हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुने 657 और ये 9 जो है गुना में है तो ये आ जाएगा भाग में यानी बट्टा में, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, ठीक है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से काटिए 657 को, कट जाएगा, ठीक है। तो आएगा 9 साते 63, 9 27, यानी 73 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। 306 गुने 73, जब 306 में 73 से गुना कीजिएगा तो आएगा 22,000, कितना आएगा 22,338 आएगा, कितना आएगा 22,338। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 306 657 का 22,338 लिखेंगे। अतः 306 657, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 22,338, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है। n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, प्राकृत संख्या, n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। तो जब हम n बराबर, ठीक है, जब n बराबर 1, ठीक है, तो क्या होगा, तो 6n यानी 6 का घात n जो है तो n के स्थान पर क्या हो जाएगा 6 का घात 1, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो देखिए 6 की घात n बराबर 6 का घात 1 है, यानी इसका मान हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है,
6n बराबर जो है हम 6 को 2 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 2 तिहाई 6। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखेंगे पुनः जब n बराबर 2 तो क्या होगा, तो 6 की घात n बराबर हो जाएगा 6 का घात 2। ठीक है, 6 के घात n बराबर हो जाएगा 6 का घात 2 है तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, जब 36 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 जो है 2 बार आएगा और 3 जो है वो भी 2 बार आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 और 3 तिया 9 यानी 9 चौक 36। ठीक है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। आगे जो है लिखेंगे पुनः जब n बराबर 3। ठीक है, तो 6n बराबर 6 की घात 3। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो 6 की घात n बराबर 6 का घात 3 है यानी 6 का क्यूब कितना होगा 216। अब इसको देखिए, जब हम 216 का जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, अब इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 का घात 3 यानी 2 जो है 3 बार आया है और 3 जो है वो भी 3 बार आया है यानी 3 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले जो है 6 की घात n बराबर क्या आया 2 गुने 3 यानी 2 3 के रूप का। ठीक है, उसके बाद जब हमने n बराबर 2 रखा तो 2 गुने 3 के रूप का आया। ठीक है, जब हम n बराबर 3 रखे तो 2 गुने 3 के रूप का आया। ठीक है, n के हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि n के किसी भी मान के लिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 तथा 3 आता है, जबकि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 आना चाहिए। ठीक है, चूंकि n के किसी भी मान के लिए 6n के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 तथा 3 आता है। ठीक है, 2 और 3 आ रहा था। ठीक है, जबकि कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 आएगा। ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः किसी प्राकृत
संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 13 जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 7 गुने 11 प्लस 13 में 13 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे और 7, ठीक है, यहाँ पर जो है 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, प्लस 5 में 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1। ठीक है, लिखेंगे 1। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हो जाएगा 13 गुने 11 7 77। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 7 छक्के 42। ठीक है, 7 छक्के 42 गुने 4 तिया 12 12 दूना 24 और प्लस 1। ठीक है, इसके बाद हल करेंगे 13 गुने 77 प्लस 1 78। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे और 5, देखिए जब 42 गुने 24 करेंगे और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 78 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएगा 13 गुने 78 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो मिलेगा 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब इसको आगे हल कीजिए। ठीक है, आगे हल करेंगे तो मिलेगा 2 गुने 3 13 2 टाइम यानी 2 बार है तो 13 का स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे चूंकि यह अभाज्यों के गुणनफल के रूप में है। ठीक है, जैसे 2 जो है वो क्या है अभाज्य है, 3 क्या है अभाज्य है, 13 क्या है अभाज्य है, और ये सब किस रूप में है गुणनफल के रूप में है। तो लिखेंगे उसके नीचे इसीलिए 7, ठीक है, गुने 11 गुने 13 प्लस 13। ठीक है, वो क्या है भाज्य संख्या है। क्या है भाज्य संख्याएं है। ठीक है, भाज्य संख्याएं है। हमने आपको क्या बतलाया था कि भाज्य संख्याएं क्या है, तो भाज्य संख्याएं वही होगा जो अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है,
एक ठो मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है यानी रास्ता है, और कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर जब सोनिया लगाती है तो 18 मिनट का समय लेती है, ठीक है। और जब इसी मैदान का एक चक्कर जो है रवि लगाता है तो 12 मिनट का समय लेता है, ठीक है। यानी कि सोनिया के तुलना में जो है रवि कम समय लेता है, ठीक है। तो जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी इस मैदान का तो 36 मिनट का समय लेगी, और जब इसी मैदान का 2 चक्कर रवि लगाएगा तो 24 मिनट में पूरा कर लेगा, ठीक है। 24 मिनट में ही 2 चक्कर लगा लेगा, और 36 मिनट में जो है वो क्या है, सोनिया चक्कर लगाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर चक्कर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न को हम देखिए कैसे हल करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि सोनिया द्वारा लगाया गया एक चक्कर, ठीक है, बराबर 18 मिनट, ठीक है। रवि द्वारा लगाया गया एक चक्कर, ठीक है, हो जाएगा 12 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ये 18 और 12 है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नीचे 18 बराबर एलसीएम जब निकालिएगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 आएगा 18 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आएगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर 3 2 बार है और 2 2 बार है तो इसको घात के रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 गुने 2 गुने 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 बार है। अब इसको जो है 2 2 बार है तो लिखेंगे 1 गुने 2 का स्क्वायर 2 गुने 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसका एलसीएम निकाल लेना है। देखिए एलसीएम जब निकालेंगे, ठीक है, तो एलसीएम में हमने आपको बताया है कि प्रत्येक संख्या को लेना है, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या को लेंगे तो देखिए 1 गुने 2 का घात यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर है, ठीक है, गुने यहाँ जो है 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुने 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, ठीक है। लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों जो है पुनः प्रारंभिक जहाँ से उन्होंने चक्कर लगाना शुरू किया है उस स्थान पर जो है मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार हम हल करते हैं, ठीक है।